जय हिंद दोस्तों। आज के इस रिवीजन सीरीज में आज के इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन सर के द्वारा प्रकाशित क्लास नोट इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। यह आधुनिक भारत का इतिहास है। इसका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। इसका सब्जेक्टिव मैंने पहले करवा दिया है, वह चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय कब प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। आगे देखते हैं, कुस्तुनतुनिया पर 1453 में किसने अधिकार किया था? तो कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में उस्मानिया तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। अगला 3 नंबर के सवाल को देखेंगे। कुतुबनुमा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? तो इसका उपयोग दिशा सूचक यंत्र के रूप में किया जाता था। आगे है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूरोपीय महादेश में। आगे देखेंगे, नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया? तो नए समुद्री मार्ग की खोज, इसका पहला कदम इसका हो जाएगा पुर्तगाल व स्पेन ने यह कदम उठाया था। कोलंबस मूलतः किस देश का था? तो कोलंबस हो जाएगा इटली यात्री था, इटली का रहने वाला था कोलंबस। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज किया था? तो कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 का बी। अब अगला देखते हैं, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उत्तमासा अंतरीप यानी कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बार्थोलोमियो डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज किया था। अगला सवाल देखेंगे, सूची को मिलान करना है, चलिए छोटा कर लेते हैं। इसको देखते हैं, खोजे गए देश और समुद्री मार्ग। तो न्यूजीलैंड का खोज किया तस्मान, जो कि हॉलैंड का निवासी था। ब्राज़ील का खोजकर्ता था तो अल्ब्रेज केब्राल। अगला है ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता कैप्टन कुक। अमेरिका का खोजकर्ता कोलंबस। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4, यहाँ 3 है, देखते हैं, हाँ 3 है, 2 1 4 3, आंसर डी। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर के सवाल पे हम लोग आएंगे। निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्तमासा अंतरिक्ष से भारत तक का रास्ता खोजने में मदद किया था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल मजीद। अगला देखते हैं, कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो इसका 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया? तो यह हो जाएगा अरब मूल के व्यापारियों ने विरोध किया था इसका। आगे है, 15 नंबर के सवाल पे आते हैं। भारत में खरीदे मसालों को वास्को डी गामा अपने यहाँ कितना गुना मुनाफा पर बेचा? तो यह हो जाएगा 60 गुना मुनाफा पर बेचा था। इसी को देखने के बाद जो है यूरोपीय देशों में भारत के साथ मसालों का व्यापार के लिए होड़ लगी हुई थी। अगला सवाल आते हैं, यूरोपवासियों, इसको छोटा कर लेते हैं, इधर भी इसका आंसर है, हाँ। अब देखते हैं, यूरोपवासियों के भारत आगमन के संदर्भ में इस्तादो दे इंडिया को डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था। राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था। राइट आंसर डी। तो चलिए अगला देखते हैं, 17 नंबर के सवाल पे आते हैं। पोप अलेक्जेंडर 6
पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा पूर्वी समुद्री व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य इसमें कौन कौन सा, इस पे देखना है। इसमें हो जाएगा वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 ईस्वी में, तो ये भी सही हो जाएगा। अक्टूबर 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, यह भी सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, जहाज व्यापारी अल्ब्रेज केब्राल 1503 ईस्वी में भारत आया, तो यह गलत हो जाएगा। 1503 ईस्वी में नहीं, अल्ब्रेज केब्राल का भारत आने का समय था 1500 ईस्वी में। यह 1500 ईस्वी में भारत आया था। अगला देखते हैं, 1503 में अल्बुकर्क ने कोचिंग में एक पहला यूरोपीय कारखाना यानी कि फोर्ट बनाया था, तो यह भी सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, गलत को चुनना था। आगे देखते हैं, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, तो यह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था, तो 20 का हो जाएगा ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, राइट आंसर ए। 21 नंबर के सवाल को देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था? भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यह पहला पुर्तगाली वायसराय था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति की शुरुआत की? तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार करना है। 23 नंबर का सवाल देखते हैं, 1508 में चोल के युद्ध में अल्मीडा गुजरात के शासक से पराजित हुआ था। 1508 में चोल के युद्ध में अल्मीडा गुजरात के शासक से पराजित हुआ था, तो यह सही है। अगला है, 1509 में द्वीप का युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने महमूद बेगड़ा मिथ तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेरों को पराजित किया था, तो यह भी सही हो जाएगा। तो ए और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन कौन सा सही है उसे देख लेते हैं। तो इसमें अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया, तो यह राइट आंसर है। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को 1510 में छीना था, तो यह भी राइट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, इसमें कौन सा गलत है। अगला है, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने की अनुमति नहीं दी, तो यह गलत हो जाएगा। उसने अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने की अनुमति दी थी, तो यही सही हो जाएगा। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंध किया था, तो इसे यहाँ प्रथा है सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें गलत को चुनना था, सी नंबर गलत है। भारतीय स्त्री से विवाह करने की अनुमति अल्बुकर्क ने ही दिया था। पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त किसने दिया था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा एक, कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने का इजाज़त दिया था। अगला देखते हैं, मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलान करते हैं। मलक्का द्वीप पहला है क्षेत्र, उसके बाद आधिपत्य वर्ष। तो मलक्का पर अधिकार किया था 1511 ईस्वी में, मलक्का द्वीप पर 1511 ईस्वी में, गोवा पर 1510 ईस्वी में, दीव पर 1535 ईस्वी में, हारमुज पर 1515 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा 3214 बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं 27 नंबर के सवाल को। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया? तो कोचीन में गोवा की जगह पुर्तगालियों की राजधानी नीनो डी कुन्हा ने बनाया था, नीनो डी कुन्हा। सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां किस वायसराय ने बसाई थी?
तो 28 का राइट हो जाएगा डी, नीनो डी कुन्हा ने सेंट थोमे में पुर्तगाली बस्तियाँ बसाया था। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर किस वर्ष बसीन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या किस वर्ष करके बसीन पर आधिपत्य कर लिया था। तो इसका देखेंगे 1535 ईस्वी में, सी राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ काटेज आर्मेडा पद्धति क्या थी। तो यह हो जाएगा समुद्री मार्गों पर सुरक्षा कर वसूल करने की व्यवस्था। सुरक्षा कर वसूल करने की व्यवस्था, आंसर डी हो जाएगा 30 का। आगे देखते हैं, तो 31 नंबर में है, इसका नीचे देख लेंगे। 31 में देखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, तो मिलान करने में ठीक होगा। चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, पुर्तगालियों ने सोकोत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हारमुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। तो इसको देखेंगे, सही कथन को चुनने के लिए कह रहा है, तो ये सही है। पुर्तगालियों ने सोकोत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हारमुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की, तो यह सही हो जाएगा। दूसरा है, भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को प्राप्त है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर के सवाल को। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं किया गया। तो कौन कौन सा किया गया उसको देखते हैं। तंबाकू का उत्पादन किया गया, लाल मिर्च किया गया, आलू का किया गया, पान का नहीं किया गया, तो नहीं को चुनना था, यही है राइट आंसर सी। भारत में निम्न में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा। जहाज निर्माण का कला राइट, प्रिंटिंग प्रेस ये भी किया था, गौथिक कला ये भी किया था, तो उपयुक्त में से सभी राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। तो पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का कारण था, 34 का राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक सहिष्णुता, तो यह सही है। भारतीय व्यापारिक संघ लूटपाट, भारतीय व्यापारियों के संग लूटपाट, यह भी सही हो जाएगा। भारतीय महिलाओं संग विवाह की नीति, यह भी सही हो जाएगा। तो उपर्युक्त में से सभी सही है, सभी कारण सही है। अगला देखेंगे, 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो 35 का देखेंगे, गोवा का पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो वासो ई सिल्वा, यह गोवा का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। आगे देखते हैं 36 नंबर के सवाल को। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की थी। तो 36 का हो जाएगा हुगली, 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हुगली की किलेबंदी की थी शाहजहां ने। आगे देखते हैं 37, 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कॉर्नेलियन हाउटमैन था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, डच कंपनी वेरिंगदे ओस्ते इंडसे कंपनी VOC की स्थापना कब हुई। तो डच कंपनी का नाम एक बार फिर से देखेंगे, इसका नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। इसका स्थापना वर्ष था 1602 ईस्वी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब 39 का देखेंगे, 39 का फिर यह मिलान करने वाला है, मिलान नहीं है। डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किसका मिलान गलत है, तो इसमें गलत को ढूंढना है। तो देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, यह सही हो जाएगा। सूरत का हुआ था, सूरत में डच फैक्ट्री 1618 ईस्वी में खोला गया था, 1618, तो यह गलत हो जाएगा। आगे है पिपली में 1627 ईस्वी में, यह सही है। चिंसुरा यह 1653 ईस्वी में, यह भी सही है। तो इसमें गलत को चुनना था, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं, डचों ने बाटविया नगर की स्थापना कहाँ किया। तो डचों ने बाटविया नगर की स्थापना इंडोनेशिया में किया था। अगला सवाल देखते हैं, भारत में भारतीय
वस्त्रों को भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा सी, डचों को जाता है। डचों ने वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाया था भारत में। डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आगे देखेंगे आंसर, डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो यह इसका 43 का हो जाएगा कार्टेल। डचों का व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल पर आधारित था। आगे देखते हैं, डच राजा मार्तंड वर्मा से किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल से समाप्त हो गई? तो 43 का हो जाएगा ए, कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल के युद्ध के बाद ही डचों का केरल से राजनीतिक समाप्त हो गया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ किया था भारत के साथ व्यापार के लिए पूंजी कंपनी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो 45 का देखेंगे, इसका हो जाएगा ए, लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया था, यह ब्रिटेन की कंपनी थी। आगे देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, तो इसका हो जाएगा मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जाना जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 47, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रानी एलिजाबेथ ने। रानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया था। अब आगे देखते हैं, उस जहाज़ का क्या नाम था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज़ से विलियम हॉकिंस भारत आया था। अगला देखते हैं, विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हॉकिंस 1908 में सूरत पहुंचा तथा 1909 में आगरा के दरबार में जहांगीर से भेंट किया। तो यह इसमें जो है एक ये सही हो जाएगा, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी, यह भी सही हो जाएगा, दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों सही कथन को चुनना था, तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला है 50 नंबर का सवाल, 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफलता प्राप्त किया? तो इसका 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन ने 1611 में बादशाह जहांगीर से व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया था। अगला है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था? तो इसका आंसर देखेंगे, किसकी अनुमति से? तो 51 का आंसर है सी, शाहजहां। शाहजहां की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। आइए 52 नंबर के सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट ने। 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी, थॉमस बेस्ट। निम्न में से कौन इंग्लैंड के प्रथम सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल दरबार बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार पहुंचा था? तो अजमेर दरबार पहुंचा था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर के अजमेर दरबार में 1615 ईस्वी में पहुंचा था। अगला देखते हैं 54 नंबर के सवाल को, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आए थे? तो कौन कौन आए थे उसको देखते हैं। तो इसमें विलियम हॉकिंस ये आए थे, उसके बाद सर टॉमस रो ये भी आए थे, एडवर्ड टेड ये भी आए थे, रॉल्फ फिंच यह नहीं आए थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, रॉल्फ फिंच। अगला है मिलान करने वाला, अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी और स्थापना वर्ष। तो आइए इसे छोटा करते हैं, मिलान करते हैं। 55 नंबर का मिलान करने वाला है, मिलान करते हैं। पहला का हो जाएगा हुगली। हुगली का स्थापना वर्ष है
1651। हुगली का स्थापना वर्ष 1651। मद्रास, इसमें सारा गलत है, ये 19 हो गया, यहाँ प्रिंट में सब में 6 लिखना होगा, 6 सब है 6, ये भी 6 है। चलिए मिलाते हैं। हुगली का स्थापना वर्ष 1651 है। उसके बाद मद्रास का स्थापना वर्ष 1639 है। सूरत का स्थापना वर्ष 1613 है। मसूलीपट्टनम का स्थापना वर्ष 1611 है। बालासोर का 1633 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 41325, 41325 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भरूच में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की? तो अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना 1623 ईस्वी में किया। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया? तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कारखाना बालासोर में खोला गया था, पूर्वी भारत में। 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 58 नंबर। 1939 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था? तो 58 का हो जाएगा। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया गया था। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान कब जारी किया था? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी किया था, इसे देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा कथन सत्य है, इसको पहले चुन लेंगे। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त हुआ था, तो यह राइट सही है। अब 1668 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया था, तो यह भी सही है। अगला है 1691 में एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क छूट दिया गया था, तो यह गलत हो जाएगा। 60 का यही गलत है, नहीं ये सही है। 60 का बी नंबर गलत हो जाएगा। 1668 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय नहीं बनाया गया था, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यही गलत है। आगे 61 का देख लेंगे। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। अगला सवाल देखेंगे 62 नंबर। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 यानी 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूला था? तो यह औरंगजेब, राइट आंसर सी हो जाएगा, औरंगजेब ने वसूला था। 62 का सी। अब अगला देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर के सवाल पे आते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। निम्नलिखित में से कौन से गांव मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो इसमें 3 गांव था, सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर। सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुर, इन तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर को बसाया गया था। फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 64 का हो जाएगा बी, चार्ल्स आलर ने फोर्ट विलियम के नए अध्यक्ष की नियुक्ति किया था। प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था चार्ल्स आलर को। अगला देखेंगे 65 नंबर। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। और दूसरा है कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। तो ये दोनों जो है सही हो जाएगा, दोनों कथन। इसमें सही को चुनना है, तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 66 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर का इलाज करने वाले कंपनी के उस डॉक्टर का क्या नाम था? तो कंपनी के डॉक्टर का नाम था विलियम हैमिल्टन नामक डॉक्टर ने मुगल सम्राट फर्रुख सियर का इलाज किया था। अगला सवाल देखते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं।
निम्न में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा था? तो मैग्ना कार्टा कहा था जॉन सुरमन ने इसे महाधिकार या मैग्ना कार्टा कहा गया था, फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया जारी फरमान। अब अगला देखते हैं 68। 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थ, तो इसमें 68 का हो जाएगा कपास, रेशम, सोरा और अफीम, ये तीनों निर्यात किया जाता था बंगाल से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी डेनिश था। तो आगे देखते हैं दूसरा नंबर, डेनिश ने 1620 में ट्रेकोबार तथा 1776 में श्योरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। और उसके बाद है यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही। तो इसमें सही को चुनना है, तो तीनों सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है, 69 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 का सवाल को देखेंगे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई? तो इसका हो जाएगा 1745 ईस्वी में सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो यह लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला था? तो पहला कारखाना फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में खोला था। अगला है, फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया था? तो यह 1669 ईस्वी में दूसरी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों ने स्थापित किया था। अगला देखेंगे 75 नंबर के सवाल को। 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? तो 1774 में पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 नंबर के सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत को देखना है, तो इसमें गलत हो जाएगा सी, चंद्रनगर में फोर्ट ऑर्लियंस का किला की स्थापना अंग्रेजों ने किया था, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें सही भी को भी देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला बनाया था, तो यह सही है। वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से फ्रैंको मार्टिन ने कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक के युद्ध से जाना जाता है, यह भी सही है। तो तीनों सही है, गलत है सी, गलत को चुनना था। फ्रांसीसियों ने किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार प्राप्त किया था? तो मॉरिशस पर फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में अधिकार प्राप्त किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही को चुनना है। कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नॉक है, यह सही है। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको कैरो है, यह गलत है, फ्रैंको कैरो नहीं है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल के मुखिया जॉन सुरमन थे, यह भी सही है। तो 1 और 3 दोनों सही है, राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 79। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसमें देखेंगे, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपया वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला, तो यह सही हो जाएगा। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली, यह भी सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने के लिए अनुमति मिली, यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 80 नंबर, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्न में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना
स्थित था। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा भरूच। भरूच में जो है यह स्थित था 17वीं शताब्दी में। तो राइट ए हो जाएगा, केवल एक सही है। अब 81 का देखते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें गलत को चुनना है, कौन सा सत्य नहीं है। तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, तो यह गलत हो जाएगा। हम लोगों ने पहले देखा है 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया है पुर्तगालियों ने, पहला नंबर ही सही गलत हो जाएगा। तो ये सब सही है। अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया, तो यह सही हो जाएगा। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, यह भी सही हो जाएगा। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया, यह भी सही हो जाएगा। तो गलत को चुनना था, तो गलत हो जाएगा ए राइट आंसर। आगे देखते हैं 82। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। अगला देखेंगे 83 नंबर। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा कहाँ स्थापित किया था। तो नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। उपरोक्त में से सभी स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। आगे देखते हैं 84 नंबर के सवाल को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन सा बादशाह था। तो उस समय भारत का बादशाह अकबर हुआ करते थे। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए अकबर। अब 85 को देखेंगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। 85 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पुर्तगाली। आगे देखते हैं 86 नंबर। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुआ था। तो यह 86 का हो जाएगा ए लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। आगे देखते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो 88 का हो जाएगा, 88 का बी। पहले हो जाएगा पुर्तगाली, उसके बाद डच, पुर्तगाली, डच, उसके बाद अंग्रेज़, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, यही इसका सीरियल कालानुक्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज़, उसके बाद फ्रांसीस अंतिम में। आंसर हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर बी। आगे देखते हैं 89। कर्नाटक के युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो कर्नाटक का युद्ध देख लेंगे। कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, राइट आंसर ए हो जाएगा। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। अब 90 नंबर के सवाल पे आएंगे। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ, राइट आंसर ए हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो 91 का हो जाएगा सी, पुर्तगाली। हुगली का उपयोग पुर्तगाली करता था। आगे देखते हैं 92 नंबर। बंगाल के निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो डचों के द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा। आगे देखते हैं, मिलान करने वाला है, तो आइए मिलान करते हैं 93 नंबर में। इसे और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पांडिचेरी का मिलान करेंगे। पांडिचेरी में फ्रेंच, पांडिचेरी का हो जाएगा फ्रेंच। उसके बाद गोवा पे कब्जा किया था पुर्तगालियों ने। उसके बाद ट्रेकोबार पे डेनिश का अधिकार था। और मद्रास पे डचों का अधिकार था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, राइट आंसर ए नंबर मेरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
फ्रांसिस डे तो मद्रास के संस्थापक थे। फ्रांसिस डे कहाँ के संस्थापक थे? तो यह मद्रास के संस्थापक थे। जॉब चर्नॉक तो यह कलकत्ता के संस्थापक थे। गेराल्ड अंगियार यह बम्बई के संस्थापक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ये हमारा सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय यानी कि बंगाल बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए थे शाह आलम द्वितीय ने? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड क्लाइव को जो है शाह आलम द्वितीय ने बिहार बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दिया था। अगला सवाल देखते हैं, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं 96 नंबर पे। तो इसका हो जाएगा पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी। तो ये सही हो जाएगा। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी फ्रांस थी। तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। अगला है अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी पर कब्जा किया था, यह भी गलत है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। आइए अब मिलान करना है 96, तो इसे भी देख लेते हैं। समुद्री यात्री और देश। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल से थे। वास्को डिगामा कहाँ से थे? पुर्तगाल से थे। वास्को डिगामा पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस तो यह स्पेन के यात्री थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान यह हॉलैंड के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए 98 पर आते हैं। 98 पर नंबर के सवाल को देखते हैं। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में सबसे पहले। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने स्थापित किया था? इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है, तो देखते हैं। डचों ने सबसे पहले पूंजी कंपनी स्थापित किया था। आइए 100 नंबर के सवालों पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो आइए देखते हैं सही इसमें कौन सा सही को ढूंढना है। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किया। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही को ढूंढना था। 101 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। पहला है डच लोग ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किया। तो यह गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे इसका विश्लेषण नंबर 2 में है। अल्फांसो द अल्बुकर ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तो यह सही हो जाएगा। यह 1510 ईस्वी में छीना था गोवा को। 2 नंबर सही हो जाएगा। 3 है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया था। यह 3, यह तीसरा भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। आगे देखते हैं 102 नंबर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, यह सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी सही हो जाएगा। आगे है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप जो कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में ले सकता था। तो यह भी सही हो जाएगा। तो उपर्युक्त तीनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं 103 में निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज
प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था 1797 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किले पर अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो भारत को जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। इसे एक ट्रिक से याद रखेंगे, बच्चा को कहीं से भी भगा दिया जाता है तो जॉन चाइल्ड यानी बच्चा, तो बच्चा को औरंगजेब ने भगा दिया था भारत से बाहर। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो यह तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण। यही कारण था कर्नाटक युद्ध का। अगला देखते हैं, मिलान करने वाला है, इसे मिलान करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर के कूट को भरिए। तो सूची 1 और सूची 2। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो इसका समापन हुआ था एलासापल की संधि के साथ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ हुआ था, इसका मिलान करेंगे, पेरिस की संधि। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसका कोई निर्णय नहीं निकला था, यह अनिर्णित था। तो प्रथम मैसूर युद्ध, यह ब्रिटिश की हार हुई थी इसमें, प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। तो आइए देखते हैं आंसर, 4-1-3-2 राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 107 नंबर के सवाल को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसे भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई? तो यह डुप्ले था। डुप्ले को ही सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। अगला है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में लगाया था। माफ़ करेंगे, फिर से एक बार देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों पर लगाया था। यह हो जाएगा सूरत में लगाया था फ्रांसीसियों ने। आगे देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो यह अक्सर सवाल आता है। तो यह 1632 ईस्वी में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपना फैक्ट्री स्थापित किया गया था। अगला देखेंगे 110 का, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 111, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यह बिहार होगा। बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त किया जाता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यह हो जाएगा बिहार से सर्वाधिक अफीम प्राप्त किया जाता था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। यह 1664 ईस्वी में भारत आया था, याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं 114 नंबर के सवालों को। 114 नंबर में है, 114 नंबर, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। इस सवाल में कुछ अधूरा है, इसमें सवाल होना चाहिए कि अंग्रेज़ों की देन है, यानी उपर्युक्त में से कौन सा सही है, यानी इसके जगह होना चाहिए कौन सा अंग्रेज़ों की देन है। तो इसमें मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, तो यह हुआ था शेरशाह सूरी और अकबर के समय में यह था, तो अंग्रेज़ों के समय में यह नहीं था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तो यह मुगल काल में 1526 से 1857 तक, तो यह भी गलत हो जाएगा। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तो यह पुर्तगाली के द्वारा स्टार्ट किया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर है कोई भी नहीं, तो यह सवाल ही अधूरा है। तो चलिए आइए अगले 115 नंबर के सवाल पे आते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो यह टीबी मैकाले का कहना था। टीबी मैकाले ने यह टिप्पणी की थी। आगे देखते हैं 116 नंबर के सवालों को, और आज का अंतिम सवाल है आज के इस सेशन का। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता का फ्रांसीसियों की असफलता के कारण
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आइए देखते हैं। अंग्रेजों को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति प्राप्त हुआ था, तो यह सही हो जाएगा। बंगाल विजय से अंग्रेजों को अपार धन शक्ति प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों की बेहतर सैनिक ताकत थी, तो अंग्रेजों के पास बेहतर सैनिक ताकत थी, ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और 2। 1 और 2 दोनों सही है, इसमें सही का चयन करना था। तो इसके साथ ही 116 सवालों को अध्याय 1 का जो है मैंने करवा दिया है। इसका सब्जेक्टिव भी अपलोड है, प्लेलिस्ट पे आप लोग जाके देखेंगे और 1-2 बार आप लोग रिवीजन करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई मिस्टेक थोड़ा सा हुआ होगा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।